गलती सिर्फ मेरी तो नहीं, घर के बाहर से आई। अपनी माँ को परेशान और चिंतित देखकर अनीता ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? राधा जी पास पड़ी चारपाई पर बैठकर थोड़ी सोची और संकोच में धीमी आवाज में शादी के 4 साल बाद आई मायके से अपनी बेटी से बोली, अनीता तुम घर से बाहर मत निकला करो, ना ही अपनी बेटी को घर से बाहर जाने दिया करो। लोग देखते हैं तो बातें बनाते हैं, तेरी बेटी पर भी गलत असर पड़ेगा जब लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। माँ की बात सुनते ही अनीता मुंह बनाकर बोली, पर माँ मैं क्या करूँ? तूने इतनी बड़ी गलती की, अब तो जिंदगी भर यह दाग तेरे दामन में लगा रहेगा। माँ ने बड़े ही ऊंचे स्वर में बोला, माँ 21वीं सदी चल रही है यह तो। हाँ बेटा, औरतों के दामन में लगा लांछन कभी समाज द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। हर समाज में पुराने लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और लड़कियों पर उंगली उठाते हैं। माँ ने अनीता को समझाते हुए बोला, पर माँ गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी। गलती भी क्यों हो, हम बालिग थे। यदि हमने अपनी इच्छा से शादी की तो क्या गुनाह किया? अनीता बोली, बेटी देख तू भी अब समझदार है, सब कुछ ठीक था पर तुम्हारी शादी करने का तरीका गलत था, तुम भाग गई। माँ यह कैसे बोल रही हो? बेटा यह मेरी नहीं समाज के शब्द हैं। अनीता की माँ राधा जी दुखी होते हुए कहा, माँ भगत कुशाग्र भी था मेरे साथ। हाँ बेटा, लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, वह लड़का है ना, हमेशा तेरे को ही बोलेंगे। यह समाज की कड़वी सच्चाई है। जब लड़की भाग जाती है तो कुछ लोग जिंदगी भर यही बात घुमा घुमा कर ताना मार देते हैं, कभी लड़की को ना सही तो उसके बच्चों को। माँ मुझे भी अब कुछ कुछ समझ आने लगा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अनीता दुखी होकर चारपाई पर बैठते हुए बोली। अनीता को दुखी देखकर सोचते हुए राधा जी ने अनीता से पूछा, बेटा सच सच बताना, तू खुश है ना कुशाग्र के साथ अपनी शादी से? हाँ माँ ठीक हूँ। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो ठीक है बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की है तो तुम्हें अपनी शादी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करना होगा। जी माँ, अनीता ने लंबी सांस भरते हुए बोला। मम्मी पापा मुझसे कब तक बात नहीं करेंगे? अब तो मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मैं पहली बार घर आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। अनीता ने दुखी होते हुए बोला, बात करेंगे पर अभी लगता है कुछ वक्त लगेगा। पैसा तो नहीं था ज्यादा हमारे पास, तेरे पापा ने जिंदगी भर बस इज्जत ही कमाई थी, इज्जत ही सबसे बड़ी थी उनके लिए। तेरे पापा बचपन से तुझको कितना चाहते थे, कितना विश्वास किया, पर उसके बाद तूने उनकी आंखों में धूल झोंक दी, इतना बड़ा धोखा दिया। कहते कहते राधा जी की आंखों से आंसू उनके गालों पर आ रहे थे। अनीता भी रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो प्लीज माँ, ऐसा मत बोलो। बेटी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर समाज न बोले यह कैसे संभव है? जब तू शुरू में चली गई थी तब तो यह समाज हमें इतने ताने मारता था, ऐसा लगता था कि जहाँ से हम गुजरते हैं लोग हमारे ही बारे में बातें कर रहे हैं। कैसे अपमान का घूंट पीकर एक एक दिन हमने अपने समय काटा है। राधा जी रोए जा रही थी और अपने अंतर मन के अंदर के छिपे दर्द का बखान अपनी बेटी के आगे आज पहली बार खुले मन से कर रही थी। माफ कर दो मुझे, सॉरी माँ, गलती हो गई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, कहकर अनीता अपनी माँ के आंखों से आंसू पोंछने लगी। तभी घंटी बज गई। बगल वाली आंटी जी आ गई अनीता से मिलने। कैसी है अनीता? मैं ठीक हूँ आंटी। अनीता उठकर जाने लगी। बैठ ना अनीता, मैं तेरे से ही मिलने आई हूँ। अनीता बैठ गई। और सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? हाँ आंटी जी, थोड़ी देर में ही बातों में आंटी ने अनीता से बोला, तुमने अच्छा काम किया, एक लड़का पसंद कर लिया। देख हमारी बेटी तो अभी तक घर पड़ी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी शादी करें और कहाँ करें। तू तो बढ़िया है, बिना दहेज के भागकर ससुराल चली गई। आंटी जी ने अनीता को ताना मारते हुए बोला। अनीता ने बात घुमाते हुए बोला, हाँ ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।
आंटी ने वही बात को फिर से बोला। अनीता तुम भाग गई, पर अपने बाप का सर शर्म से झुकाकर चली गई। पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में पहली तुम ही रही जिसने ऐसा काम किया। चल कोई बात नहीं, आंटी जी मुंह बनाते हुए बोली। बेटा मोहिनी को कुछ खिला दे, सोकर उठ गई है। वह बात काटते हुए राधा जी बोली। अनीता कमरे में जाकर अपनी बच्ची मोहिनी के साथ बिजी हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। क्या उम्र थी, दिल में क्या जज्बात थे जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई, और बिना शादी के घर की चार दीवारी के बाहर बिना बताए कदम रख दिया। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो सिर्फ पछतावा था और कुछ भी नहीं। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी खुशी खुशी, पर पीछे मुड़कर देखने पर एक अतीत का काला साया था जिससे खुद को हमेशा बचाना था उसको। दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।